खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे बुढ़ान के शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल में हाँ भाई, और आपने भी पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस स्कूल के बच्चे ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कराया है और दूसरे ने किस तरह का अलग कराया है। 10वीं का रिजल्ट आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल हैं दावा करें हैं कि मारे 3 मेरिट आएगी 4 मेरिट आएगी, लेकिन उरे आपने कुछ अलग देखने मिलेगा। 37 में तय 31 मेरिट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जितने ये माला पहन रहे हैं नहीं, छोरी हैं ये छोरे हैं, सारे के सारे आज का दिन हीरो हैं। और उरे भी वही चीज़ देखने आपने मिला है, छोरियाँ की परसेंटेज कुछ ज़्यादा है। कई जगह तो जमा छोरियाँ ने घना लठ गाट रखा है, बाकी उरा छोरिया ने किमें किमें बढ़िया करने की कोशिश करी है कि हम बार बार टारगेट हो वहाँ की छोरे गाट पड़े हैं, लेकिन उरा फिर भी 6-7 छोरे हैं जिनसे बढ़िया काम कर रहे हैं। बातचीत कराएंगे, उरली साइड आ जाए छोरी तो बात कराएं पहला। क्या नाम है बेटे? अंजलि सर। अंजलि, कितने नंबर आए हैं? 494 सर। तो कितने घंटे पढ़ाई कर दी? जब तक सर सारा सिलेबस कवर नहीं हो जाता था तब तक पढ़ती रहती कि मैन्यू मन में मलालसा तो को नहीं मैं दूसरी छोरी करेगा ना, मेरे तो 4 नंबर गैट रह गए, वो काम तो को नहीं हो होगा अगर रह रहे भी कसर नो मेरे को तो थोड़ी है सर, थोड़ी सी है जनो कम आए। मतलब सर जितना अच्छा परफॉर्म किया था उतने नहीं आए। उतने आई नहीं, तू रीचेकिंग के भर दिए फिर और के यदि यह बात चल रही है तो उन छोरियाँ तो पूछ लिया। कुर्सी ने थोड़े थोड़े ही पीछा कर दो, थोड़े थोड़े पीछा कर दो ताकि हाँ। क्या नाम है बेटे? पारुल। पारुल, कितने नंबर आए हैं? 484। और इन नंबर में संतुष्ट है तू या नहीं? नहीं हो सर, पूरी तरह नहीं हूँ। पूरी तरह नहीं है, रहेगी कसर? हाँ। छोरी इतना में तो 3-4 जने पास हो जाते। अच्छा है सर थोड़ी कमी। ईसा भी तो हो जाए है नहीं, अगर ना फलानी के तो मेरा तो है नहीं, 2 नंबर फालतू है कि कुकर है यह बात तो ये नहीं है। नो सर, ये तो जलसी तो नहीं अगू है? नहीं है सर, किसी से जेलसी तो कोई जलसी नहीं है, नहीं वैसे ही मेहनत ज़्यादा करी थी, नंबर कम आए हैं। हाँ। तो रीचेकिंग के पर आएगी तू? यस सर। अच्छा, क्या बनना चाहे गुड़िया? डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों? ये मेरे पापा का सपना है सर। अच्छा, वो चाहते थे कि हमारे घर में से कोई डॉक्टर बने। पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने कराया है? टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ने किया है। घरा काम धंधा करवावे है को नहीं करवाते? कभी कभी करवाते हैं। अच्छा, हाँ। यूँ तो नहीं कहते फिर पढ़ लिए पहले ये भाषण मान ले, यूँ तो नहीं ना, कहते? ये नहीं कहते हैं कभी भी। अच्छा चलो बढ़िया बेटे, बैठ। गुड़िया क्या नाम है? अंशु। कितने नंबर आए बेटे? 482। संतुष्ट है तुम भी? कौन संतुष्ट? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इनके गला सारी छोरियाँ गला आई समस्या मिलेगी ना, गैट आए छोरियाँ तो पूछ लियो फिर भी आरा बते रे, इतना में तो घना गजब हो गया काम। क्या बनना चाहो बेटे? डॉक्टरी लाइन में। डॉक्टरी लाइन में? डॉक्टर लाइन ही क्यों? क्योंकि जो हमारे घर वाले मुझे डॉक्टरी बनाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। तो ईब रीचेकिंग के भरेगी या किस तरह के करेगी? हाँ, रीचेकिंग की। रीचेकिंग के भरेगी। छोरे तो कोने का रीचेकिंग है, उन बेरा के 4 नंबर कटका खड़े हो जाए फिर रोला पड़ेगा। तना भरोसा है बढ़ जाएंगे? हाँ, घटेंगे तो नहीं, बढ़ तो जरूर जाऊंगे। अच्छा हाँ। चलो बढ़िया है बेटे, बैठो। क्या नाम है बेटे? अंशु। कितने नंबर आए बेटे? 476। 476। कम है तेरे भी एक? मैथ में कम है सर। मैथ में कम है, ज़्यादा आने चाहिए थे। यस सर। तो ये रीचेकिंग के भरेगी तुम भी? यस सर। तो तू कितने के बनना चाहे है? टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन ही क्यों? सर वैसे ही मन करता है। मन करता है जो बालका ना पढ़ाऊँ? यस सर। अच्छा, न्यू तो नहीं एक भी जो मैं छोटी होंगी पिटे कर दी न्यू एक आधे बनाऊँ बाबू जी उसकी क्यों करो ये? नो सर। अच्छा चलो अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक बहुत बड़ा पद हुआ है, उसे का उस भाई प्रधानमंत्री है चाहे मुख्यमंत्री है चाहे कोई बड़ा ऑफिसर है, एक टीचर का तो रहता ही होगा गुजरा है। बहुत बढ़िया बेटे, मेहनत करिए। क्या नाम है बेटे? ईशा सर। कितने नंबर आए हैं? 476। कम आए हैं तेरे भी? है थोड़ा। अच्छा, एक आधी जनी तो न्यू कह दियो ना बतेरे आएगे तो हम तो सारी न्यू कहो ना, फिर थोड़ा सा रह जाए कड़िया। रह गया। तू भी रीचेकिंग के भरेगी? बनना के चावे है?
मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहूँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई वगैरह किसी है? बिल्कुल बढ़िया। टीचर किसी के स्पोर्टिव हैं, किसी के पढ़ावे हैं? टीचर्स फुल सपोर्ट करे हमने। पूरी सपोर्ट करे हैं हाँ, हर पूरी। तरीके से? हाँ। किसी तरीके की कोई कमी कंप्लेंट? ना कोई भी नहीं। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कमी नहीं। बता दिए छोरी, आज तो देख ले अपना कैमरा चल रहा है, आज तो सारी कमी पूरी करवा देंगे। ना कमी है कौन सर को। सबसे बड़ी बात यह है भाई। बैठ बेटे, क्या नाम है बेटे? प्रिया। प्रिया, कितने नंबर आए? 474 474। तेने भी कमी रहेगी? है थोड़ी सी। थोड़ी कमी रहेगी, इनकी कौन मिट दी भाई कमी हैं? एक कट्टा एज इन रह दो वर्क करना नंबरा का जद भी नहीं ना, थोड़ा सा अच्छा रह गया नहीं? रह गया नहीं? क्या बनना चाहे? सर टीचर। टीचर? टीचर ही क्यों बनना चाहे बेटे? है मन है सर। मन है भाई? एक आधा छोरा का मुंह पर मारूं, मुझे काम नहीं करके लेगा जहाँ तक, और क्या है? वैसे ही सर। वैसे ही। चलो अच्छी बात है, सिर्फ कॉमेडी का तरह थी है भाई बात। या टीचर बनना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा प्राउड की बात है। बैठ बेटे, क्या नाम है बेटे? सर जी सीमा। तेरे कितने आए नंबर? 468 जी। 468। देखी इसती बताया हरियाणा में भी 468 नंबर आए। कमी रह गई बतेरे? ना जी तेरे। बतेरे देख न्यू फर्क रह रही या इस छोरी ने कहा है कि बतेरे चलो जो से आएंगे, तू तो कोनी भरा रिचेकिंग के? ना जी। कोनी भरा कद 2-4 और जान दे रहे ना और के जी। के बनना चाहवा है? देखो जी कड़े सूता होगी। कि बोले छोरी ने एम डिसाइड नहीं कराया है, शू तान की बात चल रही है, बोले देखो भी कड़ा शू ताएगी। चलो बेटे बेटे, क्या नाम है बेटे? अंशु। कितने नंबर आए बेटे? 463। 463। तो कि में कमी रहेगी कि ठीक ठाक से? कमी है। कमी है? कितना नंबर आई कमी लग गया? 15-20 नंबर और 15-20 नंबर फिर चल जाए काम। अच्छा, क्या बनना चाहता है? MBA। अच्छा, प्रयास चल रहा है? घर के यहाँ स्पोर्ट किसा है? बढ़िया। टीचर कर बहुत कि बढ़िया। में कमी जो दूर करनी चाहिए स्कूल ने? बस कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है, पूरा बढ़िया है। बेटा, क्या नाम बेटे? सर प्रीति। जोश में बोले करो, चाहे तो खांदी पिंदी कोनी छोरी, की बात है? क्या नंबर रह रहे हैं? 445। 445। कमी रहेगी तेरा भी? बहुत माड़ी बनी छोरी, गले 445 है। बोल के 445 हैं? के बनना चाहो बेटे? टीचर। टीचर? पछले बड़का तक आवाज तो कौन जानती है जे न्यू बोले गई तू? जोश में भी बोलना पड़ा है। टीचर अपने टीचर नहीं बोल रहे हैं जो कर तू बोल रहा है, जोश में बोले कर, ठीक है? हाँ बैठ बेटे, क्या नाम है बेटे? अंजलि। क्या नंबर है बेटे? 428। संतुष्ट है या और आने चाहिए थे? वैसे मेहनत और करनी चाहिए, ये तो कम है, कम भी नहीं है, लेकिन इससे और मेहनत करनी चाहिए हमें। यानी कि मेहनत और करनी चाहिए। तो क्या बनना चाहो बेटे? टीचर। टीचर? चलो हमारी तरफ से दुआ है कि तू टीचर बने और बड़का ने पढ़ावे। बैठ, तू क्या बनेगी छोरी? डॉक्टर। सोचा को नहीं जी। देख ले, डॉक्टर का पद पर बैठ देने वाली पहले तो नहीं बोली डॉक्टर, फिर नहीं बोली सोचा को नहीं, गले रिजाइन देगी डॉक्टरी तय। क्या नंबर आए हैं? 402। 402। संतुष्ट है कि और भी आने चाहिए? जितनी मेहनत करी सही है जी। अच्छा, इतना मैं ठीक है भाई, जिसे आप थे उसे मिल गया अपना काम। चलो बढ़िया। कि मैं कमी स्कूल ने सुधार करने की जरूरत हो, कि मैं सही है सर। टीचर में कि मैं कमी लगती ना हो जी। क्या है में, और ना। ये तो अपना अपा में सुधार करने की जरूरत है। यस सर। चलो बैठो। क्या नाम बेटे? नीलम। कितने नंबर आए हैं? 400। 400। संतुष्ट है या फिर और आने चाहिए थे? ना सर संतुष्ट हो। संतुष्ट है, जितनी मेहनत करी थी उतने मिल गए। क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। डॉक्टर? क्या नाम बेटे? खुशी। कितने नंबर आए हैं? 426। 426। संतुष्ट है? इतनी ही पढ़ी थी तुम 426 होगी? हाँ बस। कम मेहनत करी है क्या? ना ना। ठीक करी। हाँ। संतुष्ट? जब- क्या बनना चाहता है? टीचिंग। टीचिंग लाइन। क्या था और कि मैं क्या था नहीं? अच्छा लगता है। अच्छा टीचर्स। लगता हाँ। टीचर्स की इज्जत भी करे करो, जो टीचर बनना चाहो करते हैं। करो हो। आगे पाछा चर्चा चुगली तो नहीं करती फलाना न्यू न्यू न्यू? ना ऐसे तो है छोरियाँ की मन बेरा है, ना ना कौन नहीं करते? ना। ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। क्या नाम है छोरी? प्रीति सर।
प्रीति। क्या नंबर आए हैं? 450। 450। संतुष्ट है या फिर कौन नहीं? ठीक है सर। ठीक है। इतनी पढ़ी थी? इतनी पढ़ी थी ना सर, बहुत पढ़े थे। तो फिर रिचेकिंग के भरेगी? ना कौन नहीं भरती? हेन्यू कौन इतनी ये पढ़ी थी? के बनना चाहे है? सोचा कौन सर? सोचा को नहीं। चलो ज़्यादा सोचना भी ठीक को नहीं होता है नहीं। बाकी तो पाछा कल सोचेगी। 11th में सोच लूँगी। चलो अगली साल सोचेगी। बे तो पढ़ाई पढ़ाई की सोच रही थी हैं? चलो बड़ी अच्छी बात, बैठ जे। ले भाई ये हैं मैं स्टार खिलाड़ी जिनसे इतनी सारी छोरियाँ मैं अपना आपती बैठन जोगा कर सके। क्या नाम है छोरे? अंशुल। अंशुल। कितने नंबर आए हैं? 372। 372। तो संतुष्ट है कि बतेरे कम है। कम है? पढ़िया कम है गुंदी नंबर तेरे गलत बैंत कर ली। इतना जो का कराया था काम अपन? काम तो कराया था। बोल पड़ यार इसमें से देखी मैं आवागा। बोल पड़े जमा ये बोलने में भी सार तो ना करे। ठीक है नंबर। ठीक है। क्या बनना चाहे? डॉक्टर। डॉक्टर। इतने नंबर बन जाएगा? चल जा काम को और करना पड़ेगा अपन और करना पड़ेगा। तो है थोड़ी कमी, कड़ा कमी रही घर के खेत के यार में ले जाकर देते ना और कि मैं घर का काम करवाएगा दे डांगर डोर का तोड़ी ताड़ी भी आन दे तेरा ना। को नहीं तो फिर कमी रही है कड़ियाँ मेहनत करागा ये। चलो देख लें भाई छोरे, फिर अगली साल आऊँगा मैं तो नहीं तेने पूछना क्या ज्ञान है। साहिल। क्या नंबर आई है? 380। 380। बतेरे एक बतेरे। बतेरे खान पीने जो गया फालतू हो गई तो। एक यू है जो सैंती भी फालतू बतावा है। एक में इतने इतने नंबर लेकर भी न्यू कह ना रिचेकिंग के भरूंगी मैं तो। क्या बनना चाहे है? फौजी। कि मैं स्कूल में न्यू लाग गया है भाई सुधार करने की ज़रूरत है या फिर और? सही है। सही है। अपना आपा में सुधार करने की ज़रूरत है। अपन यानी अपनी ये गलती चल रही है फिलहाल तो। बाकी बढ़िया है भाई और मेहनत करिए और तेरे माँ बापू का सपना है वो पूरा करिए ताकि कड़ियाँ कड़ियाँ मिले। तो माम भी नहीं होगा भाई छोरा का इंटरव्यू कराया था आज यू लाग रहा है और प्राउड फील होगा माम ने भी टीचर्स ने भी होगा कि भाई हमारा दौरा पड़कन गया था छोरा और यू लाग रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखियो बेटे, तारा में तो कोई भी कामयाब हुआ है नहीं। तारा तो ज़्यादा खुशी जिनसे तमने पढ़ावे है नहीं उनती हुआ है। उनते भी ज़्यादा खुशी तम जिस लायक कर्ण में उनका सारा जीवन लिगड़ गया। क्यों एक माँ बाप की पूरी पूरी जिंदगी है नहीं तारा ऊपर लायक जे है उनती कितनी खुशी हुआ है। तो कोशिश करो कि दूसरा ती खुशी देने खातर उसका गला है मतलब किसी तरह की गद्दारी ना करियो। कई बार आप न्यू सोच लिया हाँ अगर के है ज़िंदगी में कुछ नहीं आना ना बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप खातर अपने टीचर खातर प्रयास करियो कि कड़ियाँ मिला तो पैर छूण में भी हमने शर्म नहीं आवे और उसकी आशीर्वाद देने में भी शर्म नहीं आवे। क्योंकि जे अच्छा करोगे तो उस दिन यूँ लगेगा कि भाई मेरे पढ़ाए हुए हैं और आज इस मुकाम पे है। और तम की में घटिया काम कर दोगे तो उतनी भी न्यू कहना पड़ेगा ना मैं तो जानता को नहीं कौन सा का है तो वह चीज़ हो जाएगी। बैठ बेटे। क्या नाम है सोरे? प्रतीक। प्रतीक। तो कितना का नंबर आएगा अपना? 408। 408। बतेरे रही का सर? बतेरे। बतेरे। घर के खुश हैं? यस सर। तू खुश है? यस सर। टीचर यस सर। सारे सही हैं? यस सर। अच्छा तो क्या कुछ बनना चाहे तो? यूपीएससी पेपर क्लियर करना। तो लग गया है यूपीएससी का भाई इतना हम कर देंगे? यस सर। कर देंगे। यस सर। चलो फिर तो ठीक है। मैं टीचर्स से भी पूछूंगा इतना में काम चल जाएगा जी इनका नहीं चलता है। बैठ। क्या नाम है? अरुण। अरुण। कितने नंबर आए? 407। बतेरे चल जा बतेरे। रिचेकिंग नहीं भरता एक भी छोरा रिचेकिंग की को नहीं भरा तमने बह है तो कदे ऊपर उड़ जाइए। जितना कराया था उतना मिल गया। अच्छा संतुष्ट है। घर के कितने सपोर्टिव हैं? घर के पूरा सपोर्ट थे। और टीचर्स टीचर्स भी स्कूल में कि में कमी ना। क्या है में कि में और ना कोई कमी नहीं बढ़िया है। बैठ। कितने नंबर आए यार? 423। 423। बतेरे एक और आने चाहिए थे। सही है। इतनी मेहनत करी थी। करी कारण क्या है कि मैंने छोरियाँ का गणे नंबर आए जो हैं तारा का हटा हुआ है बताया इसका है? थोड़ा कम ध्यान दिया। तारा ध्यान कट रहा है बताया इसको बताऊँ?
घर के काम लावे हैं तुमने ना सर तूड़ी भी आंदे हो नो सर खेत में तो किमें और कर दे तम लादड़ी बरोटा नो सर इनके क्यों काटी थे नकड़ियाँ नो सर देख ले ना तो क्यों काटी ना कि मैं और करया फिर भी छोरियां तो घट नंबर आए तेरे तो कड़ी न कड़ी तो कमी है अपना में ये सर तो सुधार करियो भाई बनना क्या चाहे है डॉक्टर डॉक्टर भाई हमारी दुआ है ज़रूर बनाएगा तू और मेहनत करिए क्या ज्ञान ठीक होगा कितने नंबर आएंगे 435 635 संतुष्ट है को नहीं अरे भाई यू छोरा मिले वहाँ तो बिना संतुष्टि वाला बाकी दुनिया वाले कोई दिक्कत नहीं की कमी रही है कमी थोड़ी चेकिंग में रही सर रीचेकिंग करवाओगा करवाऊंगा ले चोखा छोरिया मैं भी किसी दी तो कया रीचेकिंग करवाऊंगा मैं कितने नंबर की कसर रह रही है रीचेकिंग में रह रही सर थोड़े से 40-50 नंबरों की 40-50 नंबर बच जाएंगे बस 20-25 बच जाए वो बहुत है अच्छा उम्मीद है तो ना बच जाएंगे बच जाएंगे बच जाएंगे क्या बनना चाहे है बिजनेसमैन बिजनेसमैन फिर तो यहाँ भी बादू है तने क्या ना रीचेकिंग कराओ जब बिजनेसमैन नहीं बनना है तने बैठ जाए ले भाई ईब वो मान विभूति हैं सारी की सारी इनती बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और किस तरह का रिस्पॉन्स बालकों का रहा है कुछ कमियां रही हैं नहीं रही हैं नमस्कार जी नमस्कार जी 37 में तो 31 मेरिट हैं यस कुछ और भी बेहतर हो उसका था या अपना पूरा एफर्ट लगा कर ने इस मुकाम पर पहुँचे बहुत एफर्ट करें सर हमने भी बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है आगे भी हम कोशिश करेंगे और बेहतर आए हमारा रिजल्ट इस रिजल्ट तय आप संतुष्ट हो स्कूल संतुष्ट है किस तरह संतुष्ट भी हैं सर लेकिन और ज़्यादा की रहती ही है यानी कि और बेहतर हो उसका था यस सर नमस्कार जी किस तरह का और किमें करण की ज़रूरत रही हो जिस तरह इनका रिजल्ट और बेहतर बन सका था नहीं सर मेहनत पूरी की है बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है लेकिन कुछ बच्चों की मेहनत कम मतलब रिजल्ट उनका इतना आया नहीं जितना उनका आना चाहिए था बहुत मेहनत की है बच्चों ने कुछ की चेकिंग में भी थोड़ी 1-2 नंबर की है कमी जैसे फर्स्ट जो बच्ची आई है उसके मार्क्स 1-2 की ही थी हमें भी 1-2 ही कटेंगे लेकिन उसके 6 मार्क्स कट गए तो वहाँ पे तो है थोड़ी सी लग रहा है मेरी चेकिंग में कमी बाकी बच्चों ने बहुत मेहनत की है जी छोरियां के नंबर घट क्यों आवे हैं छोरियां के ज़्यादा क्यों आवे बता पाओगे जी आप ताकि ये बेचारे कि मैं सुधार कर लें इन तैयारी पुड़िया पड़िया तो देर इनको 10 मिनट आते ही इनको क्लास में यही बात बोली जाती है बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो लेकिन लड़कियां अच्छे से कर लेती है और ये नहीं कर पाते कारण ध्यान नहीं दे रही है बस यही बात है और कुछ नहीं है जी इनको ये लगता है कोई नहीं 10 किले है 11 किले है कर लेंगे हम बस और लड़कियां ये है पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है जी मेन प्रॉब्लम ये है लेकिन हम इनको पूरी कोशिश कर रहे हैं भी ये अच्छे मार्क्स लेके आएंगे बिल्कुल जी नमस्कार सर नमस्कार सर जी आप बता दो जी आप दो रगे में क्योंकि उसके आप इनका ज़्यादा नज़दीक रहो हो तो कड़ा कमी रह जाए इनमें एक्चुअल में ये रहता है कि जब क्लास स्टार्ट होती है तो बॉयज़ को बोला जाता है कि आप साइलेंट हो जाइए लेकिन लड़कियां क्या होती है कि बातें भी कर लेती हैं लेकिन साथ साथ में स्टडी भी करती हैं लेकिन लड़का क्या होता है कि बॉयज़ के अंदर ये होता है कि वो बातें में अगर लग जाते हैं तो बातों की तरफ ही ध्यान रखते हैं तो क्लास की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है और जब स्टडी की बात आती है तब बोला जाता है कल कोई क्वेश्चन याद करके लेके आते हैं तो अगर क्लास के अंदर नहीं समझा गया है तो उस दिन मतलब कि अगर लड़कियां अच्छा करके आती है तो लड़कों के उसके अंदर से 10 में से 8 मिलता है और लड़कियां 10 में से 10 मिलती है चुगली करने में तो यहाँ भी छोरी आगे रही करें उन पर बेचारे पे इल्ज़ाम मेरे हिसाब तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया जी नहीं ऐसी बात नहीं है आज का आपको पता है कि मतलब कि परिवर्तन हो रहा है लड़कियां के बारे में बोला जाता है कि चुगलियां करती है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि जब बच्चे बातें करते हैं तो वो अपना मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं ये एक बात मैं शायद ऑब्ज़र्व करूँ हूँ इनती इस चीज़ का ख्याल है कि भाई अगर तो हमने अपना आपा साबित नहीं करया तो उसका है तो हमने पढ़ाई का हाथ धोना पड़ जाए आगे पेरेंट्स तो हमने तारा रिजल्ट का बेस पे ही पढ़ावेंगे और तम जदे आगे बढ़ सको हो जदे तम किमें कर सको हो जब तम खुद किमें ज़्यादा मेहनत कर जोगे छोरिया ने की है जितना में भी जाएंगे उतना में ठीक है चल जा काम कोई समस्या नहीं है थोड़े में किमें नहीं ऊपर तला होंदा
तो इनका क्या है कि इनकी एक एक दो दो मार्क्स पे भी मेरे हिसाब से तो रोड़ा पड़ जाए जी, रोड़ा नहीं पड़ा है जी। हाँ, बच्चों की रहती है फाइट कि मान लो कि किसी के 1 के 14 नंबर आ गए तो मेरे 13 क्यों आए हैं, मैंने भी उतना अच्छा किया है तो इसने मतलब कि 13 नंबर आए हैं तो सर हमसे ही पूछते हैं बच्चे कि सर मेरा मार्क्स कहाँ से काटा गया है, तो फिर इनको मतलब कि एक एक शब्द बताना पड़ता है, बेटा आपकी यहाँ पे गलती है, आपने ये गलत किया, तब इनको सर्टिफिकेशन होता है। इन वाले तो चेयर कट जो कोई न्यू को नहीं। बॉयज़ भी मतलब आज के दौर में अच्छा कर रहे हैं, चल रहे हैं। एक दौर आया था थोड़ा सा बीच में कोरोना से थोड़ा सा पहले, तब जो बॉयज़ थे लड़के थे थोड़ा से स्पॉइल हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर पटरी पे अच्छे से आ रहे हैं। आज जिस तरह से आप रिजल्ट में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे आज स्कूल के अंदर आए नहीं जिनकी मेरिट थी, तो लगभग आधे आधे ही हैं बच्चे। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, बने रहियो, क्योंकि जिस तरह से संविधान में इनका अधिकार है नहीं न्यू है, तो हम भी रिजल्ट में भी न्यू है करके रखो काम ने, जज जाएगा बढ़िया रहेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया रिजल्ट आया है और बेहतर है इसका था या फिर किस तरह से के कुछ? नहीं सर, परिणाम देखिए शानदार रहा है लड़कियों का, और जी तोड़ मेहनत की है लड़कियों ने उसके लिए। और मुझे लगता मतलब अंजलि के नंबर थोड़े से और 2-3 नंबर ज़्यादा आ सकते थे, उसके लिए हम सर अगली बार प्रयास करेंगे कि इनके और अच्छे नंबर आए। तो रीचेकिंग के भरवाओगे इसके? हाँ जी बिल्कुल। इसे छोरी के आएंगे कम? हाँ जी सर, मतलब ये लग रहा है सर हमें। छोरी न रे भाई, खुश रहो, बतेरे आगे और आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, दुख हो रहा है छोरी नंबर कटने का? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा हो रहा है? ये थोड़ा थोड़ा कितना हुआ है? चल तो पूरा होता होगा, दुख हो रहा है, चल बीच बचाड़ा ही दर्द को कराई। कितने नंबर की कसर आ रही है सर? 2-3 नंबर, 3 नंबर फिर चल जाएगा काम लगभग। अच्छा चल जाएगा सर। ये तो बता दे तो देखी जाएगी जो कुछ भी है अपना 3 की जगह पे 4 करवावा। सर मिस्टेक तो मेरी 1 नंबर की थी बस। अच्छा, 1 नंबर की थी। तो भाई बहुत सारे बालक इसे हुए हैं, घर आया पाछा बगादे हैं क्वेश्चन पेपर ने कि भाई जितने आवेंगे आ जाएंगे, लेकिन घर आने के बाद में ये छोरी ने एनालिसिस कराया, पूरा जांचा कि भाई मैं कड़ा के कुछ करके आ रही हूँ, तो 1 नंबर की मिस्टेक थी, जबकि इसके नंबर थोड़े से ज़्यादा कट गए। इस वजह से इस छोरी का यूँ मलाल है कि नंबर और आने चाहिए थे। फिर कितने नंबर हो जाएंगे अपने? फिर सर 498-97। अच्छा, कुल मिला के ने बढ़िया नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन और भी बेहतर नंबर की इसकी उम्मीद है छोरी ने। तो हम तो यही कहेंगे भाई रीचेकिंग के बारे और भी नंबर बढ़ें गुड़िया के, और बेहतर से बेहतर परिणाम है। बाकी स्कूल ने बहुत ज़बरदस्त परिणाम दिया है, क्योंकि 37 में तो 31 मेरिट होना अपने आप में भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। अमनदीप से भी बात करांगे आप और जानने की कोशिश करांगे कि किस तरह का के कुछ सिस्टम है। अमनदीप जी हमारे साथ में हैं। तो पिछली बार भी हमने इंटरव्यू कराया था और एक कहा था कि नेम खा रखा है कि जो प्रयास करांगे वो वाकई में न्यू सोच लो दिल तय करांगे और समाज के लिए करांगे। सबसे पहले फिर एक बार स्वागत है आपका। धन्यवाद सोनू भाई। 29 मार्च को पहली बार मुलाकात हुई थी आपसे। आपको जो वादा किया था आधा तो पूरा कर दिया, बाकी भी निरंतर प्रयासरत है। 37 में तो 31 मेरिट हैं जी बिल्कुल। इस रिजल्ट तय आप संतुष्ट हो या फिर रह रही कसर? ना, 37 में से 37 आती तो और बढ़िया होता। अच्छा हाँ, मैंने जब एक आधी गुड़िया से बात करी तो उसमें वह इतने नंबर लेकर भी नहीं गई, रोआ पिट्टी लग रही थी कारण। देखो संतुष्टि तो होनी नहीं चाहिए किसी को भी, और वो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको अगर आज नंबरों की संतुष्टि होगी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में उनको दिक्कतें आएंगी, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है और वो अपनी जगह जायज़ है। छोरियाँ के मुकाबले छोरियाँ ज़्यादा नंबर ले काम हैं, छोरियाँ में कड़ा गड़बड़ है। सर जो पढ़ेगा नंबर उसके आएंगे। क्या तो नहीं पढ़ते हैं सर कहीं ना कहीं देखिए, मैं उस दिन भी आपको बता रहा था, एक उम्र के बाद जिस तरीके से हमारे ग्रामीण अंचल की मैं बात करूं, जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर तो बंदिशें बढ़ा दी जाती हैं और लड़कों को आज़ाद कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और तो कुछ नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियां ज़्यादा नंबर लेके आती हैं, बच्चे भी अच्छा, लड़के भी अच्छा प्रयास करते हैं। लेकिन टॉप लिस्ट में आजकल लड़कियां कुछ ज़्यादा करने लग रही हैं। सर मैंने बताया तो आपको, जो पढ़ेगा रिज़ल्ट उसी का अच्छा आएगा और उसी के मार्क्स अच्छे आएंगे।
स्कूल में कौन सी चीज़ें आपने लगे हैं कि और भी होनी चाहिए, या फिर समाज ने किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, कुछ आपने लगा है? सर सबसे ज़रूरी चीज़ आज के समय में है कनेक्टिविटी। एक टीचर की बच्चे के साथ, एक माँ बाप की बच्चे के साथ, क्लास में बच्चों की आपस में कनेक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं एक सबसे पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि जब तक माँ बाप अपने बच्चे से अच्छे से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनके मित्र नहीं बनेंगे, या कहूँ मैं प्रॉपर उनकी बॉन्डिंग नहीं होगी, सिर्फ सन ऑफ के पीछे लिखा जाने वाली चीज़ से ये साबित नहीं होता कि मैं किसी का पिता हूँ या किसी का बेटा हूँ। मेरा अपने बच्चों के साथ और मेरा अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ हमारे संबंध भी अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ हमारी बातें, डिस्कशन हमारी पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए। ये आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है इस चीज़ में, क्योंकि अक्सर जो देखा जा रहा है आजकल मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है जो अच्छी भी और बुरी भी है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ जो आप स्कूलों में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने कनेक्टिविटी बताया वो। दूसरा, मोटिवेशनल सेशन ज़रूर बच्चों के होने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बच्चों के साथ यही है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन है, किसी के ऊपर एजुकेशन का है, किसी के ऊपर अचीवमेंट्स को लेकर के है, वो है। उसके लिए औरों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग मोटिवेशनल सेशंस कंटिन्यूस कराते रहे। एक चीज़ और देखने में मिली है कि आजकल बच्चे एक अच्छा इंसान बनने की बजाय नंबर गेम के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़े हैं। साथ में उनकी एक चीज़ होनी चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान भी बने, समाज को एक अच्छी दिशा देने वाला बने। सिर्फ नंबर गेम ही मेरे हिसाब से एक समाज को बनाने में ज़्यादा अहम भूमिका नहीं निभाने वाला। सर 29 मार्च को मैंने जो आपको कमिटमेंट की थी वो एक अच्छा नागरिक बनाने की कमिटमेंट भी की थी नंबरों के साथ साथ। मैंने आपको कहा आधा वादा हमने पूरा कर दिया और जल्द आपको पूरा वादा करके देंगे जो हमने आपको किया है। तो उस वीडियो में हमने एक बात करी थी कि जो सक्षम नहीं है और वाकई में डिज़र्व करे है कि उसे पढ़ाई मिलनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। क्या कुछ लोगों ने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया? सर कुछ लोगों ने लिया है इस चीज़ को पॉजिटिव, और वैसे तो आपको मेरे से ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने अपना आधा वादा पूरा कर दिया तो मैं पूरा अपनी जो गारंटी है उसको पूरा ही करूँगा। संस्था का सदस्य होने के नाते हम अग्रसर हैं इन चीज़ों को लेकर के भी, क्योंकि समाज में सबको बराबरी के हक होने चाहिए। अगर कोई सक्षम नहीं है, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर सक्षम नहीं है, पढ़ना चाहता है, तो संस्था हमेशा उसकी मदद करने के लिए अग्रसर रहेगी। 9th में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे चल कर न एक समझो समाज में एक फ्रेम का हिस्सा बनेंगे कि भाई वाकई में वो बैच है कि ज़बरदस्त करने वाला। सर मैं 9th की बात नहीं करूँगा, क्योंकि 9th 10th +1 +2 ये हमारे ही हैं, लेकिन मैं इनकी बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मैं सिर्फ आज आपसे उन लोगों की बात करूँगा जो बच्चे नर्सरी से हमारे यहाँ पढ़े हैं, जो नींव हमने तैयार की है। बाकी भी हमारे बच्चे हैं, वो भी कल अच्छा करेंगे तो श्रेय हम लेंगे, कल परमात्मा ना करे उनसे कोई गलती होगी या कहीं ना कहीं वो पीछे रहेंगे तो उसका भी क्रेडिट या डेबिट हमें ही मिलना चाहिए। लेकिन जो नर्सरी हमने तैयार की है वो जब फल देना शुरू करेगी तो मुझे विश्वास है आप मुझे कहेंगे कि हमने गारंटी पूरी कर दी। तो अब जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो क्या सोच के यहाँ पर आएँ? जो एक ग्रामीण अंचल में बच्चा है वो अपना किस तरह से भविष्य तलाश सकता है, एक अच्छी दिशा किस तरह से वो ले सकता है? सर देखिए, थोड़ा सा आदमी के विज़न का और प्रैक्टिकलिटी का फ़र्क होता है। जैसे आज आपकी भी प्रैक्टिकल थी, आपने प्रैक्टिकल दिया, चीज़ें करके दिखाई होंगी, उसी तरीके से मैं एक चीज़ को लेकर के आश्वस्त हूँ। यहाँ जो बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहेगा उसको महीने में 2 महीने में एक बार सीए आके भी पढ़ाएगा और बताएगा कि उसको क्या करना है। कॉमर्स वाले बच्चे को मेडिकल जो बच्चा लेगा उसको डॉक्टर आके पढ़ाएगा कि उसको कैसे तैयारियां करनी चाहिए। नॉन मेडिकल जो बच्चा लेगा उसको कोई ना कोई आईआईटी से बंदा आके पढ़ा के जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन देगा। बेसिकली जो आर्ट्स की स्ट्रीम में जाना चाहता है उसको कोई ना कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट या कोई ना कोई ऐसी पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति पढ़ा के जाएगा जो उनकी एजुकेशन से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो ऐसी प्रैक्टिकलिटी
मैंने तो अभी तक नहीं देखी है, और मैं आश्वस्त इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि हमने ये पहले किया है और इसको हम लगातार करेंगे। एक बात अमनदीप ने पहले बोली थी, जो मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जब गैप हो जाए है तो जब गैप हो है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं वो गलत होना शुरू हो जाए हैं। अगर एक बाप अपने बेटे के साथ में कम्युनिकेशन गैप बना कर चलेगा नहीं तो वो न्यारी पटरी पे चलेगा, वो न्यारी पटरी पे अच्छा बुरा की समझ उनको पैरेलल मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। तो वो अपनी लाइन पकड़ लेगा, अपनी अच्छा बुरा की डिस्कस है वो अपने पिता के साथ में नहीं करेगा, कहीं ना कहीं गलत संगत में चला जाएगा। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो अपना पिता ती एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेगा वो, और वो बताओगा फादर साहब यह बात हो गई है, मैं अब क्या करूँ, या दिक्कत आ गई है किस तरह से सोल्यूशन करूँ। तो टीचर्स के साथ में भी इस तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ दोबारा पूछनी है, 3 बार पूछनी है, 4 बार पूछनी है तो पूछ लेनी चाहिए। अब कई बार टीचर सिलेबस करवाने के बाद में कहते हैं आया समझ में, और सारे एक ही आवाज़ में बोलते हैं आ गया समझ में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का समझ में नहीं आता तो फिर वो कम्युनिकेशन गैप बन जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको कनेक्टिविटी की बात कही थी, कनेक्टिविटी वही है। अब हमारे यहाँ टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने में और दूसरे टीचर्स के पढ़ाने में मैंने एक आपको फ़र्क बताया था। यहाँ जब तक वो चीज़ एक एक बच्चे को नहीं आएगी हम उस पर रहेंगे, ठीक है। आज कहने को तो ये कहा जाता है जैसे आप हरियाणवी में पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि हमारी माँ बोली हरियाणवी है तो हमें उसमें बात करनी चाहिए। इसी के विपरीत कुछ लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया कि हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की ही बात है, हर कनेक्टिविटी की ही बात है। अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करना है जिसको इंग्लिश नहीं आती तो मैं हरियाणवी में भी बात करूँगा, अगर मैं पंजाब में हूँ तो मैं पंजाबी में भी बात करूँगा। अब लोग इस बात को अगर दूसरी तरीके से समझना ही नहीं चाहते, वो इसको लैंग्वेज वार बोलते हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जब कभी उनसे मिलना होता है तो जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो उनके लिए सरप्राइजिंग होता है कि आप ऐसे एरिया से आके इंग्लिश में बात कैसे करते हो, या फिर ऐसे पंजाब में जाके पंजाबी में बात करना। वो कनेक्टिविटी का ही फंडा है जो कहीं ना कहीं टूट जाती है। यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं है, यहाँ चीज़ें स्पष्ट हैं, बच्चों को पता है टीचर्स के साथ कनेक्ट कैसे करना है। अगर कहीं कुछ कमी रहती है, खामियाँ, वी आर ह्यूमन बींग्स, इंसान हैं, मशीन्स हैं हम गलतियों के, और निरंतर सुधार की तरफ अग्रसर हैं, और देंगे आपको बाकी की जो गारंटी बची है उसको पूरा करके देंगे, आश्वस्त करता हूँ। तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है स्कूल का, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 37 में तो 31 मेरिट हैं, और अपने भविष्य को मतलब बनाने खातर बच्चा सोच सके है कि भाई हमने स्कूल का रुख कर लेना चाहिए। अगर आप आसपास हैं और अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहें, किसी प्रकार की आपकी दिमाग में कोई सवाल हैं भाई मैंने पूछ लेने चाहिए, या फिर मेरी रिक्वायरमेंट वो स्कूल पूरी करे है या नहीं करे है, तो दिया गया नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सको हो, उसमें मिलाकर पूछ सको जी मेरी या रिक्वायरमेंट है, मैं मेरे बच्चे को इस तरह से पढ़ाना चाहूँ, वो चीज़ें करवाना चाहूँ, क्या आपका स्कूल में वो चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या वो चीज़ आप करवा सको हो, मैं मेरे बच्चे का भविष्य इस लाइन में देखना चाहूँ, क्या आप मेरे लिए इसमें मदद कर सको हो, तो आप दिया गया नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सको हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कोई पीछे थोड़े लागे हैं, मिलाकर ना पूछो, आपने अच्छी समझ अच्छी मतलब शिक्षा देने वाले मन से आगे तो बोलेंगे, आपने बतावेंगे कि आपने इस लाइन में जाना है तो आप यहाँ पर जाओ, या कोई ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं होंगी उसका दूसरी जगह आपने बता दें कि भाई आप वहाँ जाकर ये चीज़ें करवा लो। सर देखिए, हर आदमी की कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, उसी तरीके से हर संस्था की मेरिट्स डिमेरिट्स बिल्कुल हैं। अब अगर यहाँ कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको हमें लगेगा कि हमसे बेहतर अगर कोई खेल में आएगा, यहाँ हम कबड्डी की नर्सरी चलाते हैं, कबड्डी से अलग कोई आएगा तो हम उसको बिल्कुल बताएंगे कि आपको उस जगह जाना चाहिए अगर आपको खेलना है। लेकिन अगर बात एजुकेशन की आएगी तो हम उसको बताएंगे कि हमारे पास ये है, आप कंपेयर कीजिए। अब आजकल ट्रेंड बना लिया माँ बाप ने भी, कक्षा 8 पास होते ही उसको कोचिंग में डाल दिया, वो बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर की स्थिति आ जाती है। यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात मैं जो भूल गया, यहाँ डॉक्टर भी पढ़ाने आएंगे, इंजीनियर भी पढ़ाने आएंगे, पत्रकार साथी भी आएंगे, वो मैं और इसको आप ज़रूर रखिएगा, आपको भी ज़रूर बुलाया जाएगा, क्योंकि पत्रकारिता का स्कोप बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और
चौथा स्तंभ है आप लोग। उम्मीद करूंगा एक स्तंभ में एक ईंट हमारी भी संस्था से लगी हो। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई आप पत्रकारों की संख्या देख लेंगे, लेकिन अच्छे पत्रकारों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम हो गई हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा तो इसका स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक अच्छी पत्रकारिता भी बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक सहयोग होगा, खास हरियाणा आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। और एक बार फिर बताऊंगा मैं कि भाई अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे है, उसका ऊपर फ़ोन कर लियो, जो भी पूछना आप पूछ लियो। अगर आपका कोई सगा संबंधी है, रिश्तेदार है जो यहाँ आसपास है, कोई भी है, तो उस तक भी या वीडियो आप सेंड कर सको, उस तक भी बता सको हो कि एक अच्छा स्कूल है जिसमें आप एडमिशन अपने बच्चा करवा सको हो और उनका भविष्य ने बढ़िया बना सको हो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।